ये मेरे पास दो पैरेलल लाइन है। ये पहली लाइन जो कि यहां से यहां तक एक्सटेंड हो रही है, दोनों सिम्त में जा रही है, और दूसरी लाइन में फ्री हैंड में जितना ज्यादा इन दोनों को आपस में पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दो ये लाइनें जो हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और फिर एक ट्रांसवर्सल है, एक लाइन है जो थोड़ी सी तिरछी है और इन दोनों को काटती हुई गुजर रही है। और मुझे ये बताया जा रहा है, मुझसे ये कहा गया है कि ये एक एंगल, सिर्फ एक एंगल जो है ये 110 डिग्रीज का है। मुझे बाकी के सारे एंगल्स इस्तेमाल करने हैं, मालूम करने हैं, वो सब बातें इस्तेमाल करते हैं जो कि हम जानते हैं। तो अब आप देखिए ये एक 110 डिग्रीज का एंगल है, और ये एक लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेजरमेंट में बराबर होते हैं, लिहाजा वो 110, तो ये भी 110 डिग्रीज का होगा। उसके बाद ये वाला एंगल क्योंकि इसका वर्टिकल यानी अपोजिट एंगल है, लिहाजा ये भी 110 डिग्रीज के बराबर होगा। इसी तरह ये जो है ये भी इसका वर्टिकल एंगल है 110 डिग्रीज, 110 डिग्रीज ये भी होगा। आप कह सकते हैं कि ये इंटीरियर एंगल जो है ये दोनों के दोनों जो हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो पैरेलल लाइंस के आपस में बराबर होते हैं ट्रांसवर्सल बनने वाले। ये वाला जो एंगल है आप ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 110 और ये दूसरा वाला एंगल जो है आपस में जमा होकर 180 डिग्रीज बनाएंगे, लिहाजा 180 में से 110 निकाल दूंगा तो मेरे पास 70 डिग्रीज बचेंगे। तो ये जो एंगल है ये 70 डिग्रीज का होगा, और एक बार फिर वही आर्गुमेंट वर्टिकल एंगल्स वाले, तो ये भी 70 डिग्रीज का एंगल होगा, ये वाला एंगल भी 70 डिग्रीज का होगा। और क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ये एक लाइन पे ट्रांसवर्सल से बनने वाला एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि दूसरी लाइन पर होगा ये वाला, ये भी 70 डिग्रीज का होगा। और इसका अपोजिट एंगल या इसका वर्टिकल एंगल जो है, अगर हम कहें कि ये 110 के साथ ये सप्लीमेंट्री है तो भी ये 70 करार पाएगा। आप और तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये वर्टिकल एंगल है, ये भी 70 डिग्रीज का है। तो इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। शुक्रिया।